एवरीवन, वेलकम बैक। और आज का हम लोग का टॉपिक होगा स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ओके, उसके लिए हम लोग को सबसे पहले पता होना चाहिए कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डी फॉर डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ओके, और ये क्या है, इसके नाम में ही इसका काम छुपा है। ये न्यूक्लिक एसिड है, मीन्स न्यूक्लियस में मेनली पाया जाने वाला एसिड, और इसका मेन फंक्शन होता है जेनेटिक करेक्टर को, पेरेंटल जेनेटिकल करेक्टर को डॉटर्स में ट्रांसफ़र करना। ओके, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इसकी डिस्कवरी किसने की थी। तो कुछ एक पॉइंट्स हैं वो हम पहले ही क्लियर करते हुए चलेंगे। तो डिस्कवरी ऑफ डीएनए, तो डीएनए की डिस्कवरी सबसे पहले वॉटसन एंड क्रिक ने की थी, और उन्होंने इसका 3D मॉडल दिया था, मतलब 3D डायमेंशनल मॉडल। तो किसने की थी? वॉटसन एंड क्रिक ने इन 1952 3D मॉडल ऑफ डीएनए बताया था, जिसके लिए इनको मतलब इन्होंने इतना क्लियर और इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया था डीएनए के मॉडल को। उसके लिए इनको आफ्टर 9 ईयर, मतलब 1962 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। नाइनटीन 62 में इनको इस डिस्कवरी के लिए नोबेल प्राइज़ भी मिला था। ठीक है, तो ये था बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ डीएनए। फर्स्ट एंड ऑल हमें डीएनए का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, उसकी डिस्कवरी पता होनी चाहिए। अब हम लोग उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ने के लिए हमें पता होना चाहिए कि डीएनए का स्ट्रक्चर किन पार्ट से मिलकर बना होता है। तो डीएनए जो होता है वो फंडामेंटल बेसिक यूनिट होती है न्यूक्लियोटाइड्स की। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स से मिलकर बना होता है। डीएनए की लेंथ स्ट्रेंथ कितनी होगी ये डिपेंड करता है न्यूक्लियोटाइड की कंडीशन और क्वांटिटी पर। ओके, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि न्यूक्लियोटाइड कितने पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। पार्ट्स बोले तो या तो फिर बोल सकते हैं न्यूक्लियोटाइड कैसे बनते हैं, किन किन से मिलकर बने होते हैं। तो ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, 3 लोगों से मिलकर बने होते हैं। फर्स्ट नंबर है पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर, और इसका फॉर्मूला होता है C5H10O4। ओके, C5H10O4। सेकेंड है फॉस्फेट ग्रुप। इसका फॉर्मूला होता है PO4। ओके, तो ये हमको क्लियर हो गया 2 पॉइंट्स। थर्ड पॉइंट होता है जिससे मिलकर के बना होता है न्यूक्लियोटाइड नाइट्रोजिनस बेस। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है नाइट्रोजिनस बेसेस। ठीक है, ये वापस से 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। कौन कौन से? प्यूरीन एंड पिरामिडीन। प्यूरीन एंड पिरामिडीन। प्यूरीन 2 टाइप के होते हैं, एडनिन एंड ग्वानिन। A फॉर एडनिन, G फॉर ग्वानिन। एंड पिरामिडीन थाइमीन एंड साइटोसिन। थाइमीन एंड साइटोसिन। तो ये हम लोगों का बेसिक इन्फॉर्मेशन था डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में कि डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स की फंडामेंटल ब्लॉक्स से मिलकर बने होते हैं, और न्यूक्लियोटाइड 3 पार्ट्स में, मतलब 3 टाइप्स से के पार्ट से मिलकर के बनते हैं। पेंटोज शुगर, फॉस्फेट ग्रुप एंड नाइट्रोजिनस बेस। नाइट्रोजिनस बेस में जो प्यूरीन एंड पिरामिडीन है अलग अलग, इनके बीच में बॉन्डिंग होती है, जिसकी वजह से डीएनए का पूरा बैकबोन एक दूसरे से अटैच रहता है। मतलब डीएनए का बैकबोन एक तरीके से कौन होते हैं? नाइट्रोजिनस बेस होते हैं, प्यूरीन एंड पिरामिडीन। प्यूरीन पिरामिडीन के थ्रू आपस में जो जुड़ते हैं, ऐड होते हैं, वो हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू ऐड होते हैं। कौन कौन से हाइड्रोजन बॉन्ड? तो वो हम लोग देख लेंगे। ए हमेशा
T से डबल बॉन्ड और C हमेशा G से ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। C हमेशा हाइड्रोजन के ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा उससे एडेड होता है, ठीक। इतना क्लियर हो गया। अब हम लोग डायरेक्ट स्ट्रक्चर पढ़ेंगे डीएनए का। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे डीएनए का स्ट्रक्चर। तो हम लोग को ये तो पता ही है कि डीएनए जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, पेरेंटल जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ऑफ स्प्रिंग्स में ट्रांसफ़र करता है। ऑफ स्प्रिंग्स बोले तो उनकी नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए डीएनए का स्ट्रक्चर कैसे बनाना है। हम सिंपल तरीके से बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके लिए हम आपको बहुत अच्छा सा तरीका बता रहे हैं, कोई कंफ्यूजन ना हो। ये तो जो हमने मिड लाइन खींची है ये सेंट्रल एक्सिस है, इसलिए हम इसको डबल लाइन कर दे रहे हैं, क्योंकि ये क्या है, डीएनए की सेंट्रल एक्सिस। बाकी हम जो दो लाइंस आपको बना रहे हैं ये सिर्फ आपके डीएनए को शेप देने के लिए बना रहे हैं, ये बनाई नहीं जाती है। स्ट्रक्चर बनने के बाद हम इसको इरेज कर देंगे, ठीक है। क्यों, हम तो बिना इसके भी बना सकते हैं, लेकिन आप लोगों को इसका फ़ायदा होगा इसलिए हमने ये बनाया है, ताकि आप लोगों को इससे कोई दिक्कत ना आए। ये इसका फर्स्ट थ्रेड है, ठीक। फर्स्ट थ्रेड भी कंप्लीट कर लें। लाइक दिस। देन सेकंड थ्रेड, ये वहीं पर क्रॉस हो रहा है जहाँ पर उसका फर्स्ट वाला अपोजिट डायरेक्शन का थ्रेड क्रॉस किया है, ठीक है। कोशिश करिएगा इसी तरह से ही आप लोग भी बनाइए। ये है डीएनए का केवल उसकी बैकबोन नॉर्मली कैसे बनेगी, ठीक है। अब हम ये जो इनको शेप देने के लिए बनाए थे वो हम इरेज कर देंगे। अब इसका जो फर्स्ट थ्रेड और सेकंड थ्रेड है ये अपोजिट होते हैं, मींस अगर इनका स्टार्टिंग पॉइंट 3 डैश है तो इसका जो एंडिंग पॉइंट होगा वो 5 डैश होगा। कितना होगा, 5 डैश। ये बोर्ड में क्लियर नहीं है, आई थिंक यहाँ तक है, ठीक। तो 5 डैश इसका एंडिंग पॉइंट होगा, इस साइड में आ रहा है। 3 डैश का एंडिंग पॉइंट 5 डैश है, और 5 डैश का एंडिंग पॉइंट क्या कहलाएगा, 3 डैश, ओके। अब हम यहीं पे नेमिंग कर ले कि ये क्या है, सेंट्रल एक्सिस है डीएनए की, सेंट्रल एक्सिस, ठीक। नाउ डीएनए का जो 1 कॉइल कंप्लीट होता है उसमें 10 बेस पेयर होते हैं, 11 to 12 भी होते हैं। नॉर्मली 11 पाए जाते हैं, मिनिमम 10 मैक्सिमम 12। तो हम मिड का लेके चलेंगे। 1 कॉइल कंप्लीट कैसे होता है, इसका हाफ और सेकेंड वन का हाफ। तो ये 1 कॉइल कंप्लीट हुआ है, और इतने में कितने बेस पेयर होंगे, 11 बेस पेयर। BP मीन्स बेस पेयर, ओके। तो 11 बेस पेयर होंगे, और 1 कॉइल कंप्लीट होने की डिस्टेंस जो होती है वो 34 एंगस्ट्रॉम होती है। और 2 थ्रेड के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो होगी 20 एंगस्ट्रॉम, ओके। 20 एंगस्ट्रॉम। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हाफ थ्रेड का मतलब 3 डैश टू सेंट्रल एक्सिस डिस्टेंस बताइए, तो आपको क्लियर है कि 10 होगी, 10 एंगस्ट्रॉम होगी, ओके। अगर हाफ बोलेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक की 10 एंगस्ट्रॉम होगी। सेम पैटर्न इधर से यहाँ तक का भी जो होगा वो 10 एंगस्ट्रॉम ही होगा। इतना क्लियर होना चाहिए सबको, ठीक है। अब आते हैं 34 एंगस्ट्रॉम जो 11 बेस पेयर हैं वो हम लोग कैसे बनाएंगे। बेस पेयर हमें पता था, नाइट्रोजिनस बेस पेयर जो थे प्यूरिन एंड पिरामिडिन। प्यूरिन में ए हमेशा, मतलब ए जो होते हैं वो प्यूरिन होते हैं, वो पिरामिडिन टी के संग में हाइड्रोजन के डबल बॉन्ड द्वारा एडेड होंगे। पिरामिडिन का सी और प्यूरिन का जी हाइड्रोजन के ट्रिपल बॉन्ड द्वारा एडेड होंगे। यही यहाँ पे बेस पेयर का काम करेंगे, और ये सीक्वेंस अल्टरनेट में चलेगा, ठीक है।
तो उसका हम स्ट्रक्चर आप लोगों को बना के दिखा रहे हैं। फर्स्ट होगा ए एडेनोसिन एंड थाइमिन, इनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे वो डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। ओके, उसके बाद सेकेंड नाइट्रोजनस बेस पेयर का क्या बनेगा, सी एंड जी, सी एंड जी, इनमें कौन कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, ट्रिपल। ओके, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। 2 हो गए। देन हम पहले काउंटिंग कर लें क्योंकि 11 होना है यहाँ पर। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 भी नॉर्मली होता है, तो हम 12 बेस पेयर लेके चल रहे हैं। और उसके बाद 13 14 15 16 17 18 19। ओके, अब हम लोग बेस पेयरिंग देख लेंगे कैसे करेंगे। अगर यहाँ पर ए है तो यहाँ पर क्या आएगा, टी आएगा, ये अपोजिट डायरेक्शन में चले जाएगा, तो टी इधर आएगा और ए किधर जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में इधर। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितने की बनेगी, डबल बॉन्ड। ओके, देन यहाँ सी था तो यहाँ जी आएगा और यहाँ पर सी आएगा। ओके, और कितने हाइड्रोजन बॉन्ड, ट्रिपल। वापस से यहाँ टी था तो यहाँ क्या आएगा, ए, और यहाँ पर टी, कितने हाइड्रोजन बॉन्ड, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ जी है तो यहाँ पर क्या आएगा, सी, और यहाँ पर जी, हाइड्रोजन के कितने बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ ए है तो यहाँ वापस से आएगा टी, और यहाँ ए, हाइड्रोजन के कितने बॉन्ड, डबल बॉन्ड्स। यहाँ सी है तो यहाँ जी, और यहाँ सी, हाइड्रोजन के ट्रिपल बॉन्ड्स। यहाँ टी है तो यहाँ पर आएगा ए, और यहाँ पर आएगा टी, हाइड्रोजन के डबल बॉन्ड्स। जी है तो यहाँ आएगा सी, और यहाँ आएगा जी, हाइड्रोजन के ट्रिपल बॉन्ड्स। ओके, नाउ यहाँ पर ये ए है तो यहाँ टी आएगा, और यहाँ ए आएगा, हाइड्रोजन के डबल बॉन्ड्स के थ्रू एडेड होंगे। देन यहाँ सी है तो यहाँ जी आएगा, हाइड्रोजन के ट्रिपल बॉन्ड्स के थ्रू। टी है तो यहाँ ए आएगा, हाइड्रोजन के डबल बॉन्ड्स के थ्रू। ओके, ऐसे ही सीक्वेंस बनता आएगा, और ये है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो ये है डीएनए का फुल वॉटसन एंड क्रिक 3D मॉडल, जिसके लिए वॉटसन एंड क्रिक को नोबेल प्राइज़ भी मिला था। ठीक है, तो पूरा है। अगर आपको रिवाइज करना है तो हम फिर से करा देते हैं। सबसे पहले इसमें सेंट्रल एक्सिस पाई जाती है, 2 थ्रेड्स के बीच की डिस्टेंस 20 एंगस्ट्रॉम होती है, और हाफ डिस्टेंस 10 एंगस्ट्रॉम होती है। 1 थ्रेड का जो है हेड पॉइंट होता है उसको 3 डैश कहते हैं, और उसके एंडिंग पॉइंट को 5 डैश कहते हैं। जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में जो थ्रेड होता है, 3 डैश के अपोजिट में 5 डैश होता है, और 5 डैश का जो एंडिंग पॉइंट होता है वो 3 डैश होता है। इसमें जो बैकबोन्स बनती हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स की बनती हैं। ये एग्जाम में आता भी है कि ये जो बैकबोन्स बनी है, जो बॉन्डिंग बनी है वो किसकी बनी है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स की बनी है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ठीक है, अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स इनके बीच में होते हैं, तो नाइट्रोजिनस बेसेस जो कि होते हैं प्यूरीन एंड पिरामिडीन। प्यूरीन ए एंड जी होते हैं, पिरामिडीन टी एंड सी होते हैं, जो आगे मैंने एक्सप्लेन किया आपको चार्ट में। और इनके बीच में ए टी के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, और सी जी के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड की बॉन्डिंग होती है। कलर पेन से मैंने एक्सप्लेन इसलिए किया है ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो स्ट्रक्चर बनाने में, और डीएनए का फुल स्ट्रक्चर आप लोगों को समझ में आ सके। ठीक है, अब आती है बात डीएनए के फंक्शन की। तो डीएनए का जो फंक्शन है, मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है पेरेंटल कैरेक्टर को डॉटर्स में ले करके जाना। ठीक है, हम कहते हैं ना मम्मी पापा का लक्षण है बच्चों में, तो वो किसके थ्रू आ रहा है, वो जेनेटिक मटेरियल विच इज़ नोन एज डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, इन्हीं के द्वारा रोल प्ले होता है, जो कि पेरेंटल कैरेक्टर ऑफ स्प्रिंग में बच्चों में ट्रांसफ़र होते हैं। ठीक है,
तो आइडेंटिफिकेशन के लिए भी डीएनए मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है। कहते हैं ना डीएनए टेस्ट करा लीजिए तो पता चल जाएगा कि बेबी आपका है या नहीं है। तो आइडेंटिफिकेशन में भी डीएनए प्रोसेसिंग की जाती है। डीएनए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। और आई होप आपको मेरी दी हुई ये जानकारियाँ अच्छी लगी होंगी और समझ में आया होगा कि डीएनए का स्ट्रक्चर जो इतना टिपिकल दिखता है वो एज़ यूजुअल है नहीं और बहुत ईजी वे में बनता है और सिर्फ न्यूक्लियोटाइड्स की फंडामेंटल यूनिट्स से मिल करके ही बना होता है डीएनए का ये स्ट्रक्चर। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो समझ में आए और मेरी पढ़ाई समझ में आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा ताकि मेरी दी हुई इन्फॉर्मेशन बाकी उन बच्चों तक भी पहुँचे जिन्हें इनकी ज़रूरत है। ओके।